हेलो जेमिनाई, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ और हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, स्पेशली उनके लिए जो नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हैं। तो आगे क्या होने वाला है ये देखते हैं। दिसीट, ओके। मे बी शायद आप इस पर्सन को जानते हो, या तो आपको ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनकी इंटेंशंस आपको समझ में आ गई कि क्या वो आपके साथ गेम खेल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। या तो ये कोई और पर्सन है जो यहाँ पे आप दोनों के बीच में लड़ाई लगाने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। तो मे बी शायद आप इस पर्सन को जानते हो या नहीं जानते और चाहते हो कि ये है कौन जो हम लोग के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं जो बहुत अच्छा वेल प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और आपके सामने तो कुछ और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, और आपको सही सही दिखाते हैं यहाँ पे, पर है अंदर से कुछ और। तो ये एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ खास और कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है। सिर्फ अगर इन पर्सन को साइड कर दिया जाए, जो भी हैं, पर आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे कि ईश्वर अब जैसे कुछ चाहते हैं कि अब आपके लाइफ में अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो चीज़ें सही हो जाए। ठीक है। यहाँ पे 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी हो रहे हो यहाँ पे, एक लेसन्स भी ले रहे हो, खुद को जान भी रहे हो अच्छे से, इंट्यूटिव हो रहे हो, और यहाँ पे यूनिवर्स से कनेक्ट होते हुए, यूनिवर्स से कुछ मैनिफेस्ट करते हुए, मांगते हुए भी दिखाई दे रहे हो। एंड द थिंकिंग मैन, जिस तरह से द थिंकिंग मैन आया, तो मैं यही कहूँगी कि अगर मेल्स आप देख रहे हो तो मुझे लगता है आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो यहाँ पर। बट आपके पार्टनर में भी शायद आपसे गेम खेल रहे हैं, या उनकी रियलिटी आपके सामने आ चुकी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो या तो अगर इस दोनों कार्ड आए हैं तो आपके पर्सन तो आपके बारे में बहुत सोच रहा है, पर यहाँ पे कोई और पर्सन है जो आप दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। और आप शायद इस पर्सन को जानते हो, आपका पार्टनर भी इस पर्सन को जानता है, और चीज़ें ख़राब करने की कोशिश कर रहा है आप दोनों के बीच में। और फीमेल्स अगर आप देखो तो आपकी वर्थ जानते हैं, वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं। बट ये पर्सन जो है ना, वो आप दोनों के बीच में सब कुछ खराब करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे मुझे डिवाइन का इंटरवेंशन दिख रहा है, जो कि वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में कुछ अच्छी करते हुए दिख रहा है, आपकी लव लाइफ में कुछ बेटर चीज़ें होते हुए दिखाई दे रही है। ऑस्टिनेशन, मुझे ऐसा लगता है आपका पार्टनर आपका साथ चाहते हैं, फिर से चाहते हैं कि हम दोनों सब कुछ ठीक करें, साथ में आगे बढ़े, इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। बट यहाँ पे कुछ ऐसे हैं लोग, डिसीट जिस तरह से दिख रहे हैं आपको, रेड कलर की ऊर्जा में वो चीज़ें खराब करने में लगे हुए हैं। ऑर्डर, मुझे लगता है जिस तरह से ऑर्डर आया है अबंडेंस के ऊपर, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करिए, आपके लिए आपके मुताबिक सब चीज़ें होंगी। थोड़ा सा समय दीजिए इन चीज़ों को। डिवाइन ऑर्डर पे भी दिख रहा है यहाँ पे कि चीज़ें होती हैं तो एक एक करके होती हैं। मुझे लगता है पेशेंस रखना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चीज़ें आपके मुताबिक होंगी। ब्लफ, या तो ये पार्टनर आपको ये जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग के लिए शायद ये पर्सन ही आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपको कहानी सुना रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, पर है कुछ और। ठीक है। आपको अंधेरे में रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप सच नहीं देख पा रहे हो। या तो ये है कि आपके पार्टनर को कोई ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, उनको कोई कान भर रहा है, कुछ और बताने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत यहाँ पे शो किया जा रहा है, गलत बताया जा रहा है कि आप कैसे हो, क्या हो। ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ होते हुए दिख रही है। इनहेरिटेंस, मुझे फैमिली इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, या फैमिली में से ये कोई पर्सन हो सकता है, डिसीज फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है जो आपको नहीं पसंद करता और उनके उनके खिलाफ यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे फैमिली की रज़ामंदी शायद चाहिए, इस वज़ह से भी ये रिश्ते में थोड़ी-सी टकरार, थोड़ा-सा डिस्टेंस आ रहा है। मैसेज ऑफ कंसर्न, अगर आप उनके मैसेज का वेट कर रहे हो तो वो आपको मैसेज कर सकते हो, आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हो। उनको कहीं न कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। यहाँ पे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने क्या खोया है, और उस चीज़ के लिए वो खुद को मान रहे हैं कि उस चीज़ से वो गरीब है, वो चीज़ उनके पास नहीं है। उनको इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने क्या खोया है अपने लिए। हाई ऑनर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड द डिस्टेंस, आप ज़रूर अपने पार्टनर से भी डिस्टेंस में हो, कोई बात नहीं कर रहे हो, बट आपका पार्टनर आप पे स्टक है, इतना याद रखिएगा। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप दिखाई दे रहे हो अपने से कुछ लोग। हाई ऑनर आता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोग के रिश्ते में कुछ सुधार होगा, और आपके कर्मास अच्छे हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है आपको एप्रिशिएट, आपको वापस आपके पास वो आएँगे ज़रूर, क्योंकि उन्हें पता है, जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि रियलाइज़ेशन है कि वो क्या खो रहे हैं यहाँ पर। आपकी लव लाइफ़ की सिचुएशंस पे भी देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कंसिस्टेंसी एंड काइंड लव।
मुझे लगता है कि क्वीन्स जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने रिश्ते में यहाँ पर, जैसा भी है, ठीक है? अगर वो पर्सन अब वापस आते हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा आपको जो आप जैसे हो वैसे इनके लिए खुद को मत बदलो, ठीक है? खुद का हार्ट यहाँ पे पत्थर का करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे हो, जैसे अच्छे हो वैसे ही रहो और काइंड रहो, उतना ही अच्छा है आपके लिए। वो जो उनकी असलियत है या तो वो बदल जाएँगे, उनको अपनी गलतियाँ समझ में आएगी, या तो वो आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे, ठीक है? आप जो हो वो वैसे ही रहना, ठीक है? आपको मैं यहाँ पे ये भी दिख रही हूँ सेल्फ लव करते हुए, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करते हुए, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। और अगर अगर आप मेल देख रहे हो और अपनी फीमेल्स के लिए देख रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एन्जॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ़ को। वो खुश हैं अपनी लाइफ़ में, वो खुद को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ ज़रूर वो 2 लोग से, आपके पार्टनर 2 लोग से यहाँ पे डील कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस चीज़ को चुनना चाहिए, कौन बेटर है। उनके मन में कंपैरिज़न ज़रूर चल रहा है कि ये बेटर है या वो बेटर है यहाँ पे। और बहुत इम्पेशेंस है आपके पार्टनर, वो हड़बड़ी में, उन्हें कहीं न कहीं रियलाइज़ेशन है कि जो जो उन्होंने आपके साथ किया वो कहीं न कहीं गलत किया है, एंड बहुत कन्फ्यूज़ है कि क्या ऑप्शन मेरे लिए बेटर रहेगा यहाँ पर। वो कि आप 2 ऑफ वैन्स, कहीं न कहीं क्योंकि ये भी इस वज़ह से चल रहा है कि अगर कोई सामने वाला भी उनको ब्लफ़ करने की कोशिश कर रहा है, उनके माइंड में जो भी आपके खिलाफ़ भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें उन्होंने आपके साथ जी है। तो एक जो पर्सन वो जो जी रहा है जो आपके साथ, और कोई और आके उसको बता रहा है कि ये ऐसा है, ये वैसा है, तो दोनों में बहुत डिफ़रेंस होता है। उन्होंने पूरी तरीके से उनकी बात एक्सेप्ट नहीं की, इसलिए उनके मन में कहीं न कहीं आपको लेके कन्फ्यूज़न अभी भी है। कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ अट्रैक्शन और न्यू स्पार्क आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ़ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, यहाँ पे न्यू अट्रैक्शन आ सकता है। आपको कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। मेबी शायद आप बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ना दिखाओ, बट एक ये है कि ये पर्सन अच्छा है, या वो अटेंशन, वो अट्रैक्शन शायद आपको उनसे फ़ील हो सकती है यहाँ पर। कोई पर्सन आपको यहाँ पे अप्रोच कर सकता है। पेज ऑफ वैंड्स, एडवेंचर एंड चार्मिंग लव, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो कोई न्यू पर्सन आपको कुछ, ये भी मैसेज मिला शायद, अगर आप कोई 2 पर्सन को जानते हो, एक पर्सन जो धोखा दे रहा है, एक पर्सन शायद जो आपको पसंद करता है, मे बी शायद आपका बहुत इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बट ये दिख रहा है वो इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे को डेट कर सकते हो, आप हील हो सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनके साथ समय बिता सकते हो, बाहर जा सकते हो यहाँ पे, और एक न्यू स्पार्क आप दोनों के बीच में बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी आप इस पर्सन को जानते हो यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी वैल्यू करता है, जो आपको रिस्पेक्ट करता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई लव ट्रायंगल में आप हो सकते हो, या तो बहुत ही कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में है जो बहुत हर्ट हुआ है आपके पार्टनर को भी और आपको भी। डीप इश्यूज़ हैं जिनको हील होने में बहुत समय लग सकता है। इस वज़ह से भी आप लोग बहुत समय से कॉन्टैक्ट में नहीं हो या बात नहीं कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, मुझे दिख रहा है या आप हो यहाँ पे कि आपको कोई इमोशनल नीड की ज़रूरत है, कोई आपको समझे, और आप देख भी रहे हो शायद कोई ऐसा मिल जाए जिनसे मैं बातें कर सकूँ और अपना समय बिता सकूँ, अच्छा फ़ील कर सकूँ, वो मुझे अच्छा फ़ील करा सके। आपको एक इमोशनल नीड ऐसा फ़ील हो रही है, या तो आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत है पर वो अनअवेलेबल है यहाँ पर। वो नहीं समझ रहे आपको, नहीं बात कर रहे आपसे इस समय पर। द मून, यहाँ पे ये सिचुएशन भी इसलिए आई है, या तो आप किसी चीज़ से बेखबर हो, आपको नहीं पता, आप हिडन है आपसे, ठीक है? उनकी सच्चाई भी हो सकती है, ठीक है? दूसरा ये भी हो सकता है कि उनकी उनकी हिडन फीलिंग्स है जो आपको नहीं बता रहे, कुछ लोग के लिए उनकी हिडन फीलिंग्स है जो नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको भी कहीं न कहीं इस पे भरोसा नहीं है रिश्ते पे, कि पता नहीं क्या हुआ, ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा कि नहीं बढ़ पाएगा। दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपको कहीं न कहीं आपने खुद को खो दिया है इस रिश्ते के चक्कर में। इतना गिविंग नेचर में चले गए कि आपने रिसीव करना और सेल्फ लव करना ही छोड़ दिया, जिसकी वज़ह से ये इस रिश्ते में इस वज़ह से भी ये दरार आई है। दूसरा, उन्होंने आपको ना बहुत ज़्यादा ही आप प्लीज़ करते थे, और उन्होंने उन्होंने जैसे कि आपको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया इस रिश्ते में। जो भी इस वज़ह से भी आपको यहाँ पे दूर होते हुए दिखाया गया है, दूर करते हुए दिखाया गया है। ओके, द फूल आया है। आप भी कहीं न कहीं एक न्यू रिलेशनशिप की तरफ अगेन एडवेंचर लव आया है आपके लिए, तो आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। खुद को ढूँढते हुए दिखाई दे रहे हो, एक न्यू लव की तरफ बढ़ते हुए आप में से काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हो यहाँ पर। और कुछ लोग के लिए ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, शायद ये ऑप्शंस आपके पास हैं, आप भी कंपेयर कर रहे हो। एक जो पर्सन है जिसने आपको चीट किया, और एक पर्सन जो आपकी वैल्यू जानता है, वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे आप भी न्यू लव की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, कि एक एडवेंचर लव की तरफ, कि देखते हैं आगे क्या होता है, एक न्यू एक्सपीरियंस की तरफ, क्योंकि अब आपको कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए यहाँ पर। लेट्स सी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका क्या एक्शन है आपकी तरफ।
5 ऑफ कप्स। इस सिचुएशन से नाखुश होते हुए, इस सिचुएशन से इस रिश्ते से नाखुश होते हुए मुझे दिख रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा उससे वो बहुत खुश नहीं है। ये चीज़ें उनको भी बहुत अफेक्ट करी। डेथ का कार्ड एक बदलाव अपने जीवन में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी शायद वो सीख रहे हैं। मैंने कहा ना, कुछ लोगों का यहाँ पे है कि उनको रियलाइज़ है कि उन्होंने क्या खोया है। डेथ का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, तो बदलाव यहाँ आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा ना, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कोई बहुत बड़ा चेंज आपके रिलेशनशिप में आ सकता है, लव लाइफ में आ सकता है। क्वीन ऑफ वैंस, मुझे आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। उनकी भी ऊर्जा में बदलाव आता, और जो करेज नहीं था ना वो आपके पास आके बात कर सके या चीज़ें सही कर सके, वो करेज उनके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो खुद को यहाँ पे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुद की एनर्जीज जो लो हो गई थी, उस एनर्जीज को सही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खुशी को इनवाइट करते हुए अपनी ज़िंदगी में दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स, दोनों आप दोनों के ही लाइफ में मुझे लगता है आप दोनों के हाथ में कुछ चीज़ें नहीं है। ओके, वो आते हुए आपके पास दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पे आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जल्दी आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक शायद डिसाइड कर लिया है मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मुझे आगे क्या करना है, और वो आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आते हुए दिखाई दे, तो यही बदलाव उनमें आता हुआ दिख रहा है मुझे। 9 ऑफ वैंड्स, बट वो मुझे ऐसा दिख रहा है एक बाउंड्रीज सेट करे रहेंगे आपकी तरफ। एक बाउंड्रीज, एक हेल्दी बाउंड्रीज, और वो कहीं न कहीं शायद आप पे नज़र भी रखते हैं, मेबी आप पे नज़र भी रख रहे हैं और आपके पास भी आना चाहते हैं। ये बदलाव उनके अंदर होते हैं, उनके माइंड में होते हुए दिखाई दे रहा है। और 9 ऑफ वैंड्स मुझे ये दिखा रहा है कि थोड़ा डिफेंसिव में रहेंगे, चाहे वो आपके पास आ रहे हैं, बट एक ऐसा रहेगा कि अ, एक दूरी मेंटेन करके रखना, या एक डर कि कहीं ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, या कहीं मुझे कुछ गलत ना बोल दे, या मुझ पे चिल्ला ना दे, या मुझ पे, तो एक इनका मन में एक ये डर सा मुझे दिखाई दे रहा है कि एक है बात। आइए देखते हैं और क्या है आपके लिए यहाँ पे मैसेज। स्पाइंग, वो आप पे नज़र रखते हैं, आपको ऑनलाइन सर्च करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। इंटीमेसी, ओके, वो एक सेक्सुअल इंटीमेसी चाहते हैं, एक अफेक्शन है आपसे, एक प्यार है आपसे, एक वो अपनापन है आपके साथ, वो सबके साथ नहीं हो सकता उनका। तो जो बातें वो आपसे कर लेते वो सबसे नहीं कर पाते। लेट गो, रिलिंक्विश कंट्रोल, relinquish control, leave what no longer serve you। मुझे एक बदलाव, जैसे कि मेरे अकाउंट के अंदर दिखाई दे रहा, वो चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। आप भी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो कि चलो ठीक है, जो हुआ आप जाने दो, एक नई शुरुआत, नई चीज़ें फिर से। यहाँ पे दिखा रिग्रेट, किसी को हो रहा है, सैडनेस, पास्ट एक्शन, कर्मा। तो एक इंसान को यहाँ रिग्रेट हो रहा है कि उससे क्या गलती हो गई है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिलैक्स, डाउन टाइम, सेल्फ केयर, टेक अ ब्रेक, वही पीरियड आपका भी चल रहा है कि कभी कभी ज़रूरी होता है कि एक रिलैक्सेशन होना चाहिए। अगर रिलेशनशिप कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो बेटर है कि आप दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े समय के लिए दूर हो जाए। क्रॉस रोड आया है, चॉइस, डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, उनके पास हो सकते हैं यहाँ पे, या आप लोगों ने अपने अपने रास्ते अलग करने के बारे में सोच लिया है कि अब आपके रास्ते अलग हैं, उनके रास्ते अलग हैं। आपके पास चॉइस हो सकती है, उनके पास कोई चॉइस हो सकती है यहाँ पर। सॉरी, और भी कार्ड लेंगे यहाँ पर हम। हम्म, सेपरेशन, सेपरेशन में आप हैं, आपके रिलेशनशिप में टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। डिस्कनेक्ट हो, ओके, नोइंग द अननोएबल, अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल, एग्जॉटिक एंड मिस्टीरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप उनके लिए और टैरो रीडिंग वगैरह ले रहे हो, या उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, उनके लाइफ में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं इस समय पे। लव एक्टिवेशन, ओके, अवेकनिंग, आप में से आप दोनों की शायद अवेकनिंग चल रही है यहाँ पे। हार्ट स्पेस ओपनिंग, ट्विन फ्लेम एसेशन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को रियलाइजेशन हो रहा है, एक दूसरे की तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हो इस समय पर। वो जो अच्छे अच्छे मूवमेंट थे, जो प्यार है, वो फिर से आपके अंदर जाग रहा है। अगर एंगर भी था दोनों में से किसी को भी, या किसी बात का एंगर है कि आपने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया,
बट वो लव एक्टिवेशन फिर से हो रहा है, मतलब वो जो एक प्यार होता है ना आप दोनों के बीच, वो फिर से जग रहा है, और वो जो एंगर है वो कम हो रहा है कहीं ना कहीं। ओल्ड स्कूल है, ओल्ड फैशन थिंकिंग आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है, कि मतलब अगर एक पर्सन से प्यार कर लिया तो मुझे दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, या तो है कि आपको उन्होंने बहुत सीरियसली डेट किया है और इतनी जल्दी उसमें से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, और वो चीज़ों को बहुत स्लोली आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। न्यू साइकिल, कुछ लोग के लिए यहाँ न्यू साइकिल हो रही है, तो जो आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो उन्हीं के साथ कर रहे हो, या किसी न्यू के साथ करते हुए दिखाई दे रहे हो, फ्रेश स्टार्ट उनके साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ करते हुए दिख रहे हो। स्पॉटलाइट, हाई प्रोफाइल रिलेशनशिप, ओके, इसीलिए पावर कपल है आप, लिए बाकी लोग आपसे जलते हैं यहाँ पर। एंड हिप्नोटाइज, कैप्चर बाय लव, हार्ड टू रेजिस्ट, मैंने कहा जब आप दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हो तो एकदम से कुछ समझ नहीं आता, कि मतलब एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे की तरफ खींचे चले चले जाते हो यहाँ पर। वेडिंग है तो आप में से काफ़ी लोग उन्हीं से शादी करना चाहते हैं, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों ने बहुत शादी के सपने एक दूसरे के साथ बनाए हैं। टेकिंग टू द नेक्स्ट लेवल, और दे चूज़ यू यहाँ पर। अगर ऑप्शन है तो वो आपको चूज़ करने वाले हैं, वो आप ही के साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। अगेंस्ट टाइम, अभी शायद टाइम आपके साथ नहीं है यहाँ पे, या तो उनको लग रहा है कहीं बहुत देर ना हो जाए, ठीक है, या बहुत समय ले रहे हो, खुद ही बहुत समय ले रहे हैं आगे बढ़ने में यहाँ पे, तो टाइम के अगेंस्ट ही चल रहे हैं यहाँ पे। और पेनफुल, मुझे लगता है कि अगर इसमें आप लोग वेट कर रहे हो तो जो जो पेन से रहे हो वो बर्थ रहेगा, खाली नहीं जाएगा। और अगर आप इस लव के लिए लड़ाई कर रहे हो, फाइट कर रहे हो, तो ये भी कहीं ना कहीं खाली नहीं जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में, डिवाइन क्या करना चाहती है। मैजिक, ओके, ज़रूर कोई मैजिक यहाँ पे था, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैंने देख लिया था कि इंटरवेंशन कुछ गॉड यहाँ पे कुछ करने, ब्रेकअप, आप लोग ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। हीलिंग, बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे। सैक्रिफाइस, ओके, किसी ने बहुत सैक्रिफाइस किया इस रिलेशनशिप में, और शायद उसके उस सैक्रिफाइस को यहाँ पे सराहना नहीं मिली है, मान्यता नहीं मिली है। बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। रिकन्सिलेशन, ओके, मिस यू, वो आपको मिस करते हैं, रिकन्सिलेशन है, आप उनके स्वीट हार्ट हो, ठीक है। मैजिक होगा यहाँ पर, और आपकी हीलिंग अभी चल रही है, ठीक। तो ये थे आपके मैसेजेस, अगर आपसे रेजोनेट हुए हों और पसंद आए हों तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।